कामायनी का दार्शनिक निरूपण समरसता सिद्धांत। मानव जीवन आज अनेक जटिलताओं और वैषम्य से ग्रस्त है। उन जटिलताओं का दिग्दर्शन कराना और उनके निवारण का उपाय बताना आज के क्रांतिदर्शी कवि का ही कार्य है। प्रसाद जी ने अपने कामायनी काव्य में इस क्रांतिदर्शिता का परिचय दिया है। जीवन के विरोधों का उल्लेख करने में प्रसाद जी ने सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से काम लिया है। उन विरोधों का परिहार भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। इसके निमित्त उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन का उपयोग किया है और विशेषकर उसके समन्वय प्रधान स्वरूप का आधार लिया है। कामायनी काव्य में यह समन्वयात्मक दर्शन समरसता के नाम से अभिहित है। समरसता का उल्लेख काव्य में कितने ही स्थानों पर किया गया है। जीवन का एक मुख्य वैषम्य सुख दुख संबंधी है। प्रसाद जी ने सुख और दुख की द्विविधा का निराकरण इन मार्मिक शब्दों में किया है। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। नित्य समरसता का अधिकार, उमरता कारण जल्दी समान, व्यथा की नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण्य द्युतिमान। कामायनी का पृष्ठा 53 से 54। मानव संबंधों में आकांक्षा और तृप्ति का वैषम्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकांक्षाओं का अंत नहीं है और तृप्ति अतिशय दुष्प्राप्य है। यानी इच्छाएं बहुत हैं और उसको संतुष्ट करने का जो साधन है वो बहुत कम है। इस वैषम्य के निवारण के लिए भारतीय सन्यासियों ने इच्छा या आकांक्षा को पाप कहकर उसके दमन का आदेश दिया है, परंतु प्रसाद जी ने आकांक्षा और तृप्ति के व्यवहारिक स्वरूप को स्वीकार कर उसके समन्वय की योजना बनाई है। तो क्या कहते हैं कि हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में रति काम बने उस रचना में जो रही नित्य यौवन बन बय में। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। इससे स्पष्ट है कि प्रसाद जी कामना और इच्छा के अबाध और अनियंत्रित रूप को स्वीकार ना करते हुए भी उनकी नितांत वर्जना नहीं करते, सीमा में संयम के साथ उनकी उपयोगिता स्वीकार करते हैं। आनंद के विकास के लिए तृष्णा और तृप्ति की समन्वय सत्ता के वे समर्थक हैं। अधूरी आत्मसत्ता के उपासक देवतागण और देह तथा प्राण शक्ति के उपासक असुरों के विरोधी जीवन प्रवाह में भी वे समरसता की संभावना देखते हैं। इस ऐतिहासिक द्वंद्व को शांति के लिए वे श्रद्धा का उपयोग करते हैं और यह सुझाते हैं कि इस सांस्कृतिक द्वंद्व का अपवारण श्रद्धा नारी ही कर सकती है। देवों की विजय दानवों की हार का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधिपथ पत्र लिखना होगा। तो अधिकारी और अधिकृत शासक और शासित के बीच भी सदा से एक दुर्भेद्य खाई रही है, जिसे संसार में महान उत्पीड़न होते आए हैं। इन दोनों में अनियंत्रित संबंध रहने के कारण ही इतिहास के पृष्ठ रक्त रंजित हुए हैं। यद्यपि प्रसाद जी ने इस द्वैत के निर्मूलन के लिए अधिकारी या सत्ताधारी को ही समाप्त कर देने का संदेश नहीं दिया। एक दार्शनिक के नाते प्रसाद जी इस द्वैत का नित्यांत अभाव मानने में असमर्थ है, परंतु इस ऐतिहासिक द्वंद्व को भी समरसता द्वारा शांत करने का मार्ग निर्देश किया है। इसलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समरस
या समन्वय करने का अपार शक्ति जिसमें हो, इसलिए बहुत ही काम वासना और बहुत ही वैराग्य दोनों के बीच में समन्वय करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप उर्वशी में देखेंगे काम और अध्यात्म का जो समन्वय हुआ है। तो यहाँ पे प्रसाद जी ने भी ना पूरी तरीके से उसको अस्वीकार किया है और ना ही उसको पूरी तरीके से स्वीकार, तो दोनों में कैसे तालमेल और समन्वय बिठाया जाए। तो कहते हैं कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। मनु द्वारा ईड़ा के सहयोग से सारस्वत प्रदेश में अनेक मानव वर्गों का उद्भव और परस्पर संघर्ष होता है, जो बुद्धिवाद की एकांकिता का परिचायक है। आधुनिक सभ्यता इसी बुद्धिवादी आधार पर प्रतिष्ठित है ना, हर चीज में बुद्धि लगाते हैं। प्रसाद जी इस खतरे को पूरी तरह समझते हैं। श्रद्धा विरोहित समाज योजना के दुष्परिणामों से वे अवगत हैं। मनु का अपनी प्रजा से संघर्ष और सारस्वत प्रदेश का विद्रोही इस एकांगी बुद्धिवाद का ही निर्देशक है। इस रोग का उपचार भी प्रसाद जी ने बताया है। वो क्या है? यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय, इसका तू सब संताप निश्चय, हर ले हो मानव भाग्य उदय, तब सबकी समरसता कर प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। प्रसाद जी कर्म मार्ग के विरोधी नहीं थे, वे मननशील अभय कर्म का संदेश देते हैं, परंतु यह वह कर्म जो भेद बुद्धि के आधार पर ठहरा है और श्रद्धा रहित है, परिणाम में विनाशकारी है। इस प्रकार बुद्धि, श्रद्धा और कर्म का समन्वय कामायनी में प्रदर्शित किया गया है। अंततः जीवन के सबसे बड़े और दुर्भेद्य विरोध कर्म, इच्छा और ज्ञान के समन्वय का संकेत भी प्रसाद जी ने दिया है कि कर्म और इच्छा और ज्ञान, ये तीनों में जब तक समन्वय होगा तब तक समरसता नहीं हो सकता। सत्व, तम और रजो के त्रिगुणात्मक प्रवाह में कहीं किसी ओर से एक रास्ता दृष्टिगोचर नहीं होती। अत्यंत ऊंची भूमि से ये तीन गोलक अलग अलग दिखाई देते हैं। इनका विच्छेद चिरंतन और शाश्वत है। इच्छा या भावना रजोगुणी वृत्ति है, ज्ञान सात्विक व्यापार है और कर्म तापस का परिणाम है। सृष्टि के ये तीन प्रबलतम तथ्य परस्पर विच्छिन्न होकर एक दूसरे से टूटकर अनंत वैषम्य की सृष्टि करते हैं और इनकी पृथकता का अपवारण होने पर ही शाश्वत और नित्य आनंद का अभिषेक हो सकता है। प्रसाद जी, तो यहाँ पे प्रसाद जी ने श्रद्धा की मुस्कान के द्वारा इस महावैषम्य को तिरहित कर अखंड मंगल और आनंद का विमोहक नृत्य दिखाते हुए काव्य की परिसमाप्त किए। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की, प्रतिफलित हुई सब आँखों में उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचानने से लगते अपनी ही एक कला से, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घनाता। तो इस प्रकार जीवन का वास्तविक विरोधों को श्रद्धा की मूलवर्तिनी सत्ता द्वारा अपहृत कर जीवन में समरसता और समन्वय स्थापित करने की अपूर्व आशाप्रद कल्पना प्रसाद जी ने कामायनी काव्य में की है। और यह कल्पना एक और जीवन के सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का आधार रखती है और दूसरी ओर उच्चतम भारतीय दार्शनिकता का संबंध लेकर चलती है। मानव जो है वो प्रकृति और जीवनगत द्वंद्वों का निरूपण विज्ञान पर आश्रित है और श्रद्धा की कल्याणमयी सत्ता दर्शन की देन है। इन दोनों के सम्मिलन और संयोग स्थल पर कामायनी का समरसता सिद्धांत प्रतिष्ठित है। इसे जीवन विज्ञान और चीर नवीन भारतीय दर्शन की संगम भूमि भी कहा जा सकता है। तो ये नंद दुलारे बाजपेयी कामायनी का जो समरसतावाद का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हैं अपने इस पुस्तक जयशंकर प्रसाद जो है नंद दुलारे बाजपेयी का रचना है।